इलेक्शन से एक दिन पहले तक स्टॉक मार्केट जो है वो 64,143 पॉइंट्स के ऊपर खड़ी थी जिस दिन इलेक्शन से उससे एक दिन पहले। और आज तक अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं मिला हमें फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन कि जी ये क्यों ताखीर क्यों हुई, क्यों रोक दिए गए रिजल्ट्स और लोगों को फॉर्म 45 देने से परहेज क्यों किया गया। और इंडिया और हमारा पहला फर्क है कि इंडिया में अभी तक 17 इलेक्शन हुए हैं लोकसभा के, 17। ठीक है 17 जी बिल्कुल। और तकरीबन 40 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं। 17 दफा इलेक्शन हुआ, 40 करोड़ से ज्यादा वोटर है। के वजीर आजम के नहीं बनेगा तो शॉर्ट टर्म पॉलिसीज होंगी। हसन निसार साहब, आपको क्या लग रहा है ये सियासी जमातें 2024 के इंतखाब के बाद जहां खड़ी हैं, 16 महीने गुजार के गई हैं, क्या करेंगी नया? क्या कुछ नया है कि अवाम को दे पाएंगी? लग रहा था कि अब जो उस वक्त खान साहब के साथ उनके हक में हुआ, इस दफा उनके खिलाफ जा रहा है। अच्छा। तो इस किस्म की कुछ चीज जरूर हो रही होगी। और आज तक अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं मिला हमें फ्रॉम द इलेक्शन कमीशन कि जी ये क्यों ताखीर क्यों हुई, क्यों रोक दिए गए रिजल्ट्स और लोगों को फॉर्म 45 देने से परहेज क्यों किया गया, आरओज क्यों चले गए एंड सो ऑन। तो ये इशू से बने जिसकी वजह से ये कहा कि इंटरनेट की वजह से और ये कम्युनिकेशन की वजह से ये प्रॉब्लम्स आए हैं, जो रिजल्ट्स डिले हुए हैं, ये एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी है। कभी किसी पार्टी ने ये नहीं कहा कि बेईमानी हुई है, धांधली हो गई। पहला फर्क ये है। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन अचीवमेंट नहीं, अगर आप उसके मुकाबले में पाकिस्तान देखें तो टेक्निकली हर इलेक्शन को हर पार्टी ने चैलेंज किया। बिल्कुल, जो हारती है वो चैलेंज करती है। पहला फर्क हो गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद अब ये सूरत हाल है कि तकरीबन 2,500 पॉइंट्स मार्केट ऑलरेडी गिर चुकी है और इस वक्त आज भी जो है वो 61,500 के आसपास जो है वो इस वक्त देखी जा सकती है। बल्कि मैं इस वक्त जब देख रहा हूँ तो 61,489 पॉइंट्स के ऊपर मार्केट खड़ी हुई है, आज के लो के ऊपर खड़ी हुई है। तो एक कंटिन्यूसली स्लाइड जो है वो नीचे जा रहा है और इसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि ये इलेक्शंस जितने कंट्रोवर्शियल हुए और उसके बाद की सूरत हाल और जिस तरह की एक हंग पार्लियामेंट सामने नजर आ रही है कि कोई भी एक सियासी जमात जो है वाज़े पोजीशन नहीं ले सकी है और दो सियासी जमातों को आपस में इश्तराक ही करना पड़ेगा, इत्तेहाद करना पड़ेगा अगली हुकूमत बनाने के लिए। ठीक है। दूसरा फर्क जो इंडिया का हमारा है वो ये है, दूसरा फर्क हमारा ये है कि इंडिया ने 1940 से बनाए 2 इंस्टीट्यूशन, IIT और IIM। ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, हमने कोई ऐसी चीज नहीं बनाई। ठीक है। आज IIT के जो ग्रेजुएट्स हैं, जो कि IIT से पढ़े लिखे हैं, जिसमें एक इन्फोसिस वाले भी हैं, जो साहब है जिन्होंने जिनकी बेटी इस वक्त इंग्लिश प्राइम मिनिस्टर की बीवी है। ठीक है जी जी, ये उसकी बेटी है ना, इन्फोसिस वाले की। जी जी, ठीक है ना। उनकी एक्सपोर्ट IT की जी $100 बिलियन से ऊपर है, 200 के करीब पहुंचने वाली है। ठीक है। $200 बिलियन। ठीक है। ठीक है, वो सब IIT के प्रोड्यूस्ड है। ठीक है। ठीक है, और यहाँ वहां से दिख रहे हैं। ये दूसरा फर्क है। ठीक है। तीसरा फर्क है कि हम बड़ी मुश्किल से बड़ी जान मारकर 30-40 लाख टैक्स पेयर बना सके। ठीक है। उनका टैक्स पेयर है 6 करोड़ 70 लाख। ह्यूज 6 करोड़ 70 लाख। सिर्फ मोदी की गवर्नमेंट ने 5 करोड़ टैक्स पेयर ऐड किया है। 5 करोड़ टैक्स पेयर ऐड हुआ है इन द लास्ट 8 ईयर्स। उनका टैक्स टू GDP रेशियो 17% है, हमारा टैक्स टू GDP रेशियो 10 से नीचे चला गया है। ठीक है, अब आगे चले प्लीज। अब आगे चले। ठीक है, दूसरा फर्क हो गया। चौथा फर्क है सिंप्लिसिटी। आपने कभी किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को सूट पहने देखा है? 47 से लेकर, जी बिल्कुल, जो भी देखना है वो वेस्ट कोट में होंगे, अपने लिबास में होंगे, शलवार की। ये स्टार्ट पुराना है। कायदे-ए-आज़म सूट में थे, नेहरू सलवार कुर्ते में था। ये बीमारी नई नहीं है। इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर दिखा दे जिसने कभी सूट पहना हो, या इंडिया का कोई प्राइम मिनिस्टर दिखा दे जिसने कभी तकरीर की हो किसी इंटरनेशनल फोरम में अपनी जबान के अलावा, या इंडिया का प्राइम मिनिस्टर दिखा दे जिसके साथ 36-35 गाड़ियां चलती हैं। ठीक है, अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जो कि केयर टेकर हैं, जी जी, वो जड़ा वाले गए। जी, आप किसी से पूछिए, बताइएगा उनके साथ गाड़ियां कितनी थी, कितनी गाड़ियां थी।
ठीक है। तो ये इंडिया की जो सिंप्लिसिटी है जी। और जो उनके माशरे में एक सिंप्लिसिटी है जी। जो पांचवी चीज है इंडियन जुडिशरी। इंडियन जुडिशरी ने 2-3 साल पहले एक उसका बड़ा पुराना केस था वोडाफोन का। ठीक है। इंडियन जुडिशरी ने उसको केस को रिवर्स किया, फॉरेन पार्टियों का केस रिफंड वापस करें और पूरा जो उसको फॉरेन इन्वेस्टमेंट को सीधा कर दिया। ठीक है। हमारे यहाँ इफ्तिखार चौधरी साहब ने रिकॉर्ड की ऐसी की तैसी फेर दी, आपके स्टील मिल की ऐसी की तैसी फेर दी। तो हमारी जुडिशरी तो इकोनॉमिक मैटर में सही करने के बजाय चीजों को खराब कर देती है। किया। ठीक है। ठीक है। तो एक सवाल पैदा होता है चिकन और एग का कि फौज ने लोगों को खराब किया या लोग खराब करके फौज आ गई। ये एक सवाल है चिकन एंड एग वाला। ठीक है। कि पहले मुर्गी है या पहले अंडा है। ठीक है। ठीक है ना। अब हम ये एक फौज का आर्गुमेंट ये कि यार जब आप तबाह कर देते हैं तो हम आ जाते हैं। उनका आर्गुमेंट ये कि आप हमें बढ़ने ही देते तो हम तबाह हो जाते हैं। ठीक है।